बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 का बिल्कुल अब उगने वाला है। सारी पार्टियां जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही हैं। लोग जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं। शिलान्यास का भी दौर जारी है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव जो कोरोना काल में होने जा रहा है, काफी कुछ इसमें मायने रखता है कि चुनाव किस और होगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव होगा और चुनावों की तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। हम अभी 22 विधानसभा क्षेत्र में हैं। आप देख रहे हैं ये चाय की दुकान है। यहाँ पे लोगों के द्वारा चाय की चुस्की ली जा रही है। हम इसी बीच इस दुकान में जाएंगे और पता करेंगे कि यहाँ का जो चुनावी एक्सप्रेस है, चुनावी जो संग्राम है, चुनावी जो कहा जा सकता है कि जो यहाँ की जो जनता की जो इच्छा है वो किस और है, किस और रुझान जाएगा, कि कौन से जनप्रतिनिधि यहाँ जो सिटिंग विधायक हैं हाजी सुभान, वो कितना काम किए हैं, उन पे कितना लोगों का भरोसा है, वो सब जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ में युवा साथी हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? बाबर जी, क्या स्थिति है इस बार चुनाव में? कैसा रहेगा माहौल? कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, इस बार विकास के नाम पे वोट होगा। ठीक है, बायसी की बदहाली जो है, आप तक की बदहाली है, वो अपने आप पे रो रहा है। आप NH-31 का अभी सूरत देखेंगे थोड़ी देर बाद, आप जब यहाँ से रिटर्न होंगे। NH-31 का ऐसा स्थिति है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में घुसखोरी है। ठीक है, अब विकास तो नदारत है। ठीक है, इस बार जो वोट होगा सिर्फ विकास के नाम पे होगा। आप युवा हैं, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि बाढ़ का समस्या जो है इस क्षेत्र में लगातार बरकरार रहता है। बाढ़ के समय में यहाँ पर जो है कहा जा सकता है कि जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी भयावह होती है। तो उस समय आप युवा हैं, आप लोग क्या मांग करते हैं? क्या यहाँ विधायक का उतना काम हुआ है, या सरकार यहाँ ध्यान देती है कि नहीं देती है, या फिर सिर्फ जो राहत सामग्री है उसके नाम पर आप लोगों का जीवन यापन होता है? देखिए, अभी तक यहाँ पे जो है ना, विकास के नाम पे खाना पूर्ति हो रहा है। ठीक है, कोई भी योजना ढंग से लागू नहीं होता है। दूसरी बात, बायसी एक जो है रूरल एरिया है और यहाँ पे नदी की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नदी के कटान से लोग इतना परेशान है कि साल में 2 बार घर कट जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो है ग्रामीण क्षेत्र है और सब खेती पर निर्भर करता है और खेती भी नदी में समाहित हो जाता है। इस पर सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। ना ही यहाँ का जो लोकल प्रतिनिधि है वो कभी भी इसके बारे में सोचे हैं। अभी आप हाथीबंदा का मतलब गांव है मेरा, हाथीबंदा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सैकड़ों घर नदी में विलीन मिलेगा। ठीक है, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो हम सरकार से चाहेंगे, या फिर इस बार जो इलेक्शन होगा हम वोट उसी को देंगे जो विकास करेगा, और इसका विकास का मतलब मूलभूत सुविधा पर जो फोकस रहेगा। और खास करके इस बार हम सोचे हैं कि युवा और क्रांतिकारी नेता हो। ठीक है, और हमारे बीच में एक युवा क्रांतिकारी नेता के रूप में इंजीनियर राशिद रजा साहब हैं। इस बार हम लोग उसी को वोट देंगे। चलिए, एक नाम सामने आया है, इंजीनियर राशिद रजा साहब। ऐसे सिटिंग MLA हैं RJD से यहाँ पे हाजी सुभान, युवा है। युवाओं का कहना है विकास के नाम पे इस बार जो है वो मत पड़ेगा। और यहाँ की जो जनता है बाढ़ के समय में काफ़ी प्रभावित होती है, लाखों की क्षति होती है। चाहे विधायक हो या सरकार हो, वो कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति करने में रहती है। लेकिन यहाँ की जो आप स्थिति देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एजुकेशन का भी स्थिति और हालात जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं गंभीर है इस क्षेत्र में। चुनाव वादे तो नेता जरूर करते हैं चुनावी समर में, लेकिन जो चुनावी समर में जो वादे जमीन पर उतरने चाहिए वो नहीं उतर पाते हैं। फिर से चुनाव आ जाता है, फिर से वही बात दोहराई जाती है, वही वादे किए जाते हैं, जनता भी वही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास छूटता जाता है, विकास छूटता जाता है। हमारे साथ में और कुछ लोग हैं, मुझे जानेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ बाबा आपका? नहीं है, नहीं बतौलिएगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सफर। क्या काम हुआ है आपके यहाँ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। आप लोग आवाज उठाते हैं? आवाज उठाते लेकिन सुन नहीं रहा है कोई। बाढ़ प्रभावित इलाका है आपका। बाढ़ में कैसे आप लोग नेता उता को बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं नेता लोग को ना, नेता लोग बोलता है कुछ नहीं बोलता, और लोग बोलता है अगले साल कर देंगे, अगले साल कर देंगे। इस बार वोट विकास पे दीजिएगा या फिर पार्टी के नाम पर दीजिएगा? अभी सोच के बताएंगे, अभी नहीं सोचे हैं किसको देंगे। अभी नहीं सोचे? अभी नहीं सोचे। वोट गिराएंगे ना?
हाँ वोट तो गिराएंगे। वोट गिराना है। हाँ गिराना है। देखिए युवा है, वोट गिराना है, अभी सोचे नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर इनका कहना है कि वोट पड़ेगा। जात पात की राजनीति से बोल रहे हैं, ऊपर उठ के हम वोट करेंगे। लेकिन अब चुनावी वर्ष है, चुनाव इसी साल होना है। लोग कहीं न कहीं विकास के मापदंड बना के वोट करेंगे। चाय का दुकान है, बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए। हम कैमरामैन को कहेंगे कि बार दिखाइए कि लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। हम भी पहुंचे हैं इस बार लोगों का मूड जानने के लिए कि क्या यहाँ की स्थिति और हालात है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? क्या लगता है काम हुआ है इस बार आपका विधानसभा क्षेत्र में? अरे हम लोग तो बाहर का हैं, यहाँ बाहर के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मालदा के हैं। आप कहाँ के रहने वाले चाचा? क्या लगता है विकास हुआ है? विकास तो हमारे नजर में नहीं हुआ। नहीं हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका। क्षेत्र में बुरा विधायक जी दिखाई पड़ते हैं। विधायक कौन है यहाँ जानते हैं आप? काम किए हैं वो? कोई काम नहीं। कोई काम नहीं किए हैं। तो आप लोग इस बार किसको चुनिएगा? विकास के जो विकास करेगा उसको, या फिर वही जो जात पात की राजनीति में आएगा? जात पात नहीं, जो विकास करेगा उसको विकास जो करेगा उसको वोट दीजिएगा। चलिए और भी लोग हैं, चाय की चुस्की दे रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग को कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जो लोग क्या कहते हैं बहुत जानकार होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उत्तर साहब, विधायक जी दिखाई पड़ते हैं। काम हुआ है? क्या काम होगा? कुछ काम नहीं हुआ। तो आप लोग जाते नहीं है, भेंट नहीं करते हैं? इस बार जात पात से ऊपर उठ के वोट देना है, या फिर जो चल रहा है परंपरा उस पर? किसको देते हैं तो आप। अच्छा, बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ प्रभावित इलाका में आप लोगों को सरकारी व्यवस्था मिलता है? क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ऐसा शिक्षा उक्षा क्या है? पढ़ाई लिखाई बच्चा का तो बंद है, जब लॉकडाउन से सब बंद है। विधायक तो कहते हैं खूब काम किया है, सड़क काम किया, विधायक अपना घर में किया, कहाँ किया? कुछ नहीं किया। तब इस बार तो नया चेहरा खोजिएगा, इसका मतलब है आप लोग देखे किसको खोजेगा तो खोजिएगा जरूर। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसा काम होना चाहिए? हम अच्छा होना चाहिए। विकास पर हम लोग वोट देंगे। विकास पे ऐसे वोट नहीं देंगे कि जो विकास इसके बाद जो विकास करेगा वही उसी को हम लोग वोट देंगे। हमको एक चीज बताइएगा, आप लोग क्या किसान हैं? किसान खेती करते हैं। साल में तो 6 महीना लगभग बाढ़ का पानी रहता है। पूरा तो जा जाता है एकदम से। कैसे आप लोग जिंदगी जीवन यापन? क्या कीजिएगा? सरकार तो हम लोग का कोई सहायता करता ही नहीं। ये काम करने वाला तो सरकार सहायता नहीं करता। कहाँ करता है? क्या इस बार आया बाढ़, कुछ भी एक पैसा नहीं मिला बाढ़ का, कुछ भी नहीं आया भी नहीं, चेक मतलब देखा भी नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। बच्चों लोगों को पढ़ाई वढ़ाई की स्कूल में व्यवस्था? पढ़ाई तभी बंद है, लॉकडाउन का बंद है ना? बंद है, पूरा बंद है। तो इस बार हमको अच्छी बताइएगा, सड़क तरक बना है गाँव में? हाँ बना है। कुछ नहीं। विधायक कुछ नहीं किए हैं? कुछ भी नहीं किया। तो फिर आप लोग कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं हम लोग, काम करने वाला जो अच्छा काम करेगा हम लोग उसी को देंगे। चलिए, एक चीज तो है साफ है कि जो जनप्रतिनिधि हो वो अच्छा हो, काम करने वाला हो। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। ठगने से काम नहीं चलेगा नेताजी। इस बार विकास तो करना ही होगा, क्योंकि जनता जो है वो जात पात धर्म से ऊपर उठ के काम करती है। क्योंकि अगर आप जीत के जाते हैं, सिर्फ अपने ही घरों के आसपास के लोगों को बढ़िया बनाते हैं, सड़कें चमकाते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो जनता है, मजलूम जनता, ये कह रही है। बाबा है, बाबा से पूछते हैं पेंशन उनसन मिलता है? बाबा नहीं मिलता है। कितना उम्र हो गया? लगभग 80। पेंशन नहीं मिलता अभी तक। तो इस बार क्या लगता है कैसा बनेगा सरकार? कैसा विधायक चाहते हैं बने यहाँ से? जो बढ़िया रहेगा उसी को देंगे हम लोग। काम हुआ है आपके यहाँ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। देखिए, ये 80 साल के बुजुर्ग हैं। ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, पेंशन भी ना मिलता है, ये बता रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है विकास। ये 22 की जनता कह रही है। 22 की जनता सीधे तौर पे कैमरे पे कह रही है कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है विकास। और इस बार क्या कहना है कि विकास के नाम पर वोट होगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग और है, क्या नाम हुआ सर आपका? हजरू जी, कैसा काम से हुआ है? विकास सुनते बहुत हुआ आपके यहाँ? बहुत हुआ है, पूरा भर गया विकास। भर गया है ना? विधायक जी काम किए हैं? हाँ किए हैं, कर दिए हैं। अच्छा, बाढ़ के समय में क्या स्थिति रहती है? बाहर तो ऐसा आते जाते रहता है हर साल। कोई निदान नहीं है इसका? कोई निदान नहीं है।
तो आप लोग वो कहीं विधायक को कहीं नहीं पकड़ते हैं? आप लोग कहते हैं कि कुछ बनाया जाए, इसका निदान निकाले, अस्थायी समाधान निकालें। आप लोग पकड़ेगा जो पकड़ने वाला, हम लोग क्या पकड़ेगा? आप लोगों ने, जनता ने वोट देते हैं ना, वोट देते हैं, सिर्फ वोट देना आपका काम है, सवाल करना आपका काम नहीं है। सवाल करता है ना, आइए क्या करते हैं सवाल? वो सवाल करता है। हाँ। जब नदी कदावन है, बंडल वानो वो बोलता है बांधेंगे, वो बोलने का काम बोल के चला जाता है। वो बंडल उंडल नहीं बांधता है। नदी था माला हाथ, अभी 22 आने वाला है, कुछ काम नहीं करे। जो करेगा इस बार काम, उसी को वोट देंगे। जो करेगा। हाँ। अच्छा, ये बच्चा उच्चा लोग है, पढ़ाई वढ़ाई करते हो बेटा? नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो बेटा? स्कूल बंद है। तो घर में, और स्कूल में पढ़ते, घर में पढ़ते हो? स्कूल में वो जो कहता है खाना वाना जो मिलता है, मैडम उडम पहले आती थी, पढ़ाती हैं? देखिए, ये कोरोना काल का मार है, बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल बंद है, स्कूल की जो सुविधा है वो कहीं न कहीं लग रही है इस कोरोना काल में वो छूट गई है। बच्चे घर में पड़े हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये भी एक चुनौती है सरकार के लिए, ये भी कहीं न कहीं एक मुद्दा बनेगा एजुकेशन का। हमारे साथ में युवा साथी हैं, मुझसे फिर बात कर रहे हैं कि बाढ़ की समस्या को लेकर आप लोग कुछ करते हैं कि नहीं, बात किए हैं कि नहीं बाढ़ की समस्या? बात तो बराबर होता है, उसका कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं। टाइम आया है, वोट देने के लिए आएगा, फिर कहेगा करेंगे। कौन विधायक है आपके? बहुत विधायक है, जो भी जीतता वो भी काम नहीं करता। जो आपका विधायक कौन है? अब्दुल हाजी सुभान। हाजी सुभान। देखिए, हाजी सुभान के प्रति जो लोगों की नाराजगी है वो सीधे तौर पे दिखाई पड़ रही है। राजद के विधायक हैं, लेकिन नाराजगी सीधे तौर पे है कि काम कुछ नहीं हुआ है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित इलाकों में से आता है, सीमांचल का इलाका है, यहाँ जातीय समीकरण पे चुनाव होता है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस बिरादरी से हाजी सुभान आते हैं उसी बिरादरी में लोगों की नाराजगी सीधे तौर पे देखी जा रही है। हम चलेंगे अपने सहयोगियों के साथ पे और चौक चौराहों से 22 विधानसभा क्षेत्र की पूरी आपकी तफ्तीश दिखाएंगे कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। 22 विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ जनता का क्या है मूड और मिजाज, चुनाव को लेकर के क्या सोचती है जनता। पिछले चुनाव में जो वादे किए थे नेता जी ने, वह कितना धरातल पर सही उतरा है, विकास क्या हुआ है, इन सारे मुद्दों पर हम जनता से राय जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। चुनाव की घंटी बज चुकी है, सभी दल अपने अपने प्रत्याशी को लेकर के मंथन कर रहे हैं, बातचीत का दौर चल रहा है, चुनाव की तैयारियां चल रही है और जनता भी नब्ज टटोल रही है नेताजी का कि आखिर इस बार जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पर चुनाव होगा, कौन सा वादा रहेगा और माहौल कैसा रहेगा। इन सारे मुद्दों पर हम बात करने के लिए मौजूद है। विधानसभा क्षेत्र 22 में हमारे साथ जनता है यहाँ की, उनसे हम पूछते हैं क्या नाम हुआ आपका, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। क्या काम करते हैं? चलिए, ITI में। इस बार का जो चुनाव होगा 2020 का, क्या मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा जैसा आपने कहा कि इस बार रहेगा, तो पिछले 5 साल में जो भी विधायक ने आपका काम किया है, क्या आपको लगता है कि जो काम होना चाहिए संशोधन पर वो सही हुआ है? नहीं। क्या कमी रह गई? गाँव का रोड टूटा हुआ, जो विधायक इतना प्रॉब्लम है, विधायक को भी देखा है वहाँ पर जाकर के हम लोग विधायक, लेकिन हम लोग का आज का से हम लोग का जनता मतलब चौक है, वहाँ तक रोड पर जाने के लिए इतना रोड कटा हुआ, इतना पानी है, हम लोग ना तब तक हम लोग जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या आपके नेताजी या चाहे विधायक जी से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हाँ बनाएंगे, मतलब सिर्फ आश्वासन मिलता है आपको, लेकिन जो सुशासन की सरकार है उसमें कहा जाता है कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया। क्या आपको ऐसा लगता है? सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन बाढ़ में सारा तबाह हो गया। आपका इलाका जगह जगह रोड कर दिया है, सड़कों का जाल बिछाया, लेकिन उसका मुरम्मत ही नहीं हुआ, खत्म हो गया। कैसे जाए, हम जा रहे हैं तो हमको मालूम है। कितने से इलाके होंगे जो बाढ़ प्रभावित है इस 22? टोटल पूरा 22 इलाका ही बाढ़ प्रभावित है और सरकार का तो ये भी काम किया कि इस इलाके को बाढ़ घोषित नहीं किया, लेकिन हम शुरू से लेकर आखिर तक यह बाढ़ में डूबा ही रहा। लोगों को इतना प्रॉब्लम रहा, लेकिन वो मिलता था, पिछला बार बाढ़ आया था ना, उस बाढ़ में जो है 6,000 रुपये का तो मिला था, तो लोगों को राहत मिल गया था। लेकिन इस बार तो ज़्यादा कंटिन्यू 3 महीना तक बाढ़ था, तो इस बार क्या किया, सिर्फ पूर्णिया का पश्चिमी इलाका को देखिए इधर बाढ़ नहीं है। 22 भी तो आखिर उसी में है, तो 22 की अगर बाढ़ आया तो इसको आपको
तो जिस तरह की बात आपने बताया कि बाढ़ का ये इलाका है और यहाँ पर जो है जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। क्या लगता है क्या कमी है, कहाँ कमी, क्या विधायक जी वहाँ नहीं पहुँचे? जी के अंदर काम के लायक नहीं, तो मतलब क्या इस बार परिवर्तन होना है? चलिए जब आप आइए आइए आप भी दीजिए अपना आदमी को हमेशा होना जरूरी है। चलिए, इनका कहना है कि चेंज होना जरूरी है, क्योंकि अगर लगातार नेताजी जीतते जाते हैं तो उनके मन में भी अहम हो जाता है, जिसकी वजह से जनता के दिल में जो दर्द होता है उसे वो पूरे नहीं कर पाते। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, युवा, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो चुनाव का ये समय है इसे कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या करते हैं आप? दुकान करते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? क्या रहेगा मुद्दा इस बार चुनाव में? जो भी है बढ़िया है, जैसा भी हो। और चुनाव जो है देखिए, कैंडिडेट पे अभी इलेक्शन अभी ये टिकट दिया नहीं है, टिकट देगा, टिकट के बाद जो है पब्लिक मूवमेंट बनेगा, किसको जिताना नहीं जिताना, जो भी नेता बने काम के लायक बने, पब्लिक का सेवा करे, इतना ही बस। क्या लगता है कि आपके जो हाजीपुर सुभान साहब हैं लगातार वो जीत रहे हैं, इस इलाके में बाहर से आप लोगों को निजात मिला है क्या, या डेवलपमेंट हुआ यहाँ? बाहर से हर जगह नहीं मिला है, वो क्षति जो है कहीं मिला है कहीं नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे बाढ़ भी जो है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उस हिसाब से ठीक है। लेकिन मिला जुला गया, अभी जो इलेक्शन होगा तो पब्लिक मूवमेंट करेगा किसको जिताना है नहीं जिताना है, अभी ये डायरेक्टली कह नहीं सकते हैं। ये तो आपने बताया क्या है, जब कौन प्रत्याशी आएंगे क्या होगा नहीं होगा। इस बार आपके इलाके से AIM के अंतर्गत रुकनुद्दीन साहब भी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि कुछ अलग से समा बन रहा है? हाँ, उनका जो AIM का जो 5 साल से जो उभरा है सीमांचल में, अभी उसका हवा बढ़िया है और धीरे धीरे बन भी रहा है हवा उसका। अभी रुकनुद्दीन साहब ज्वाइन हुए हैं, टिकट कह नहीं सकते अभी टिकट किनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। टिकट मिलने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा या पब्लिक मूवमेंट बनेगा कि वोट किसको देना है नहीं देना है, किधर जाएगा नहीं जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जैसे रोड का निर्माण होना चाहिए या चाहे नल जल योजना है, वो क्या धरातल पर दिखाई दे रहा है आपके इलाके में? इसके बारे में मतलब ये आपको नहीं बताया। स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है, क्या हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं मौजूद रहती है, डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं? हाँ, अपना डॉक्टर लेकिन अपना डॉक्टर ये हॉस्पिटल या मेडिकल लाइन से जो इतना जुड़े नहीं है, गया हम पहुँचे नहीं है, हमसे जो है अभी तक हम हॉस्पिटल के अंदर गए नहीं है कि कैसा सुविधा चल रहा है नहीं चल रहा है। जब जाएंगे देखेंगे तभी तो हम बता सकते हैं, तो ऐसे देखना गलत है। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? अभी कहना मुश्किल है, पब्लिक मूवमेंट है। मतलब आप नमस्कार, मैं रुपेश, मैं 22 विधानसभा क्षेत्र में हूँ खड़ा। ये इस एरिया में जितने भी लोग हैं, इन लोगों को बहुत नाराज़गी दिख रही है। मैं कितनी बार ये यहाँ पर बातचीत कर चुका हूँ, मेरे सहयोगियों ने भी बात की है। अभी उधर से होते हुए हर एक चौक चौराहे पे लोगों से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में एक बुज़ुर्ग हमारे साथ में है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे क्या उनका कहना है। जी चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अबू समा। तो कितनी उम्र हो रही है आपकी? 50 साल लगभग। 50 साल। कई बार वोट दे चुके होंगे? बहुत बड़े वोट दिए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके विधायक कौन हैं? हाजी अब्दुल सुभान साहब। तो इनका क्या मतलब काम काज कुछ करते हैं कि नहीं? कुछ नहीं। जनता नाम के का? बीच आते हैं? कभी कभार आते हैं, बस रोड शो घूम करके चले जाते हैं, बस कोई जनता का हाल पुरसिस कुछ नहीं लेता है वो। अच्छा, हाँ, मतलब कि कोई काम कुछ नहीं करता है। कितना इधर यहाँ सैलाब आया क्या आया, इसमें भी कुछ वो कुछ नहीं किया। पूरा देखिए कहीं एक भी फसल नजर नहीं आएगा, पूरा सैलाब से हम लोग बर्बाद हैं। हम लोग के लिए कुछ नहीं सोचा वो। तो जो बाढ़ आई तो आप लोग ने कभी आवाज उठाई, अपनी आवाज उठाई? हाँ, आवाज़ उठाए हम लोग की, बोला कि हम बोलेंगे जाके विधानसभा में जाके बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। वो जाके कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं।
तो इस बार जो आप लोग वोट देने जाएंगे तो इस बार कौन है आपके यहाँ के नए प्रत्याशी? हमारे यहाँ के नए प्रत्याशी मतलब इस बार होंगे वो अवैसी का, जिसको टिकट मिले। अच्छा, हाँ। इस बार आप लोग MIM के MIM को ही वोट करेंगे हम लोग। अच्छा, तो MIM की पार्टी से जो भी होगा उसको वोट करेंगे। उसी को वोट करेंगे। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आप जो नेता यहाँ के हैं जो शाहनवाज को मिले, गुलाम सरवर को मिले, रुकनुद्दीन को मिले, जिसको भी टिकट मिलेगा उसको वोट करेंगे हम लोग। आपको क्या लगता है कि कौन होना चाहिए यहाँ पे प्रत्याशी MIM से? MIM से तो यहाँ प्रत्याशी मेहनत जो किया है पूरा शाहनवाज। हाँ, शाहनवाज जी का नाम आप लोग रिकमेंड करते हैं, कहते हैं कि जो उनका नाम आना चाहिए। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, सबसे भी बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे से मैं बात करना चाहूँगा। बच्चे, बेटा तुम ये बताओ, स्कूल जाते हो? जी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में पढ़ते हो? सरकारी में पढ़ते हो? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? क्यों सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। कभी गए हो स्कूल? हाँ। मास्टर स्कूल में नहीं आता? नहीं आता है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जनता की बड़ी समस्याएं हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं मीडिया का माइक देख के। उसके बाद अभी मैं और लोगों से बात करना चाहूँगा। एक बड़ा स्मार्ट सा लड़का दिख रहा है, पाउडर मुंह पे लगाए हुए है, उससे भी बात करते हैं। आओ इधर आओ, इधर आओ। क्या उम्र हो रही है तुम्हारी? 20 साल। 20 साल। 2 साल पहले आप एलिजिबल हो गए, मतलब आपको मान्यता मिल गई है, आप वोट दे सकते हैं, आपको पता है? जी। तो इस बार वोट देने जाएंगे? शाहनवाज को। शाहनवाज को वोट देने जाएंगे। कौन सी पार्टी से? MI के। क्यों, आप उन्हीं को क्यों वोट देंगे? अच्छा नेता है, मुसलमानी नेता है, अच्छा नेता है। आप लोगों की बात सुनते हैं? जी, बात सुनते बहुत। कहीं ऐसा ना हो कि वोट देने के बाद उसी नेता की तरह हो जाए? नहीं ना, कुछ भी हो जाए, मेरी शाहनवाज ऐसा नेता अच्छा है। अच्छा नेता है? अच्छा नेता है। मिलने के लिए आते हैं? जी जरूर आते हैं, हमेशा आते हैं गांव में बार बार। अच्छा, तो वो आप लोगों की समस्या को सुन के आपकी पैरवी करते हैं? जी करते हैं ना। आप काम क्या करते हैं ये बताइए? बिल्डिंग लेने का काम करते हैं। क्या काम? बाहर में करते हैं, सिविल लेने का। अच्छा, बाहर में काम करते हैं आप अभी बिहार आए हुए हैं? जी। कहाँ बाहर में काम करते हैं? गुजरात में हुआ, पूना हुआ, बम्बई हुआ, कहीं भी। क्यों बिहार में आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं, कहाँ से नौकरी मिलती, पढ़े लिखे डिग्री कहाँ मिलता है अभी? अच्छा, यहाँ पे पढ़े लिखे डिग्री नहीं मिलती? नहीं मिलता आदमी को। पढ़ लिखे घूमता है आदमी, मेहनत करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई मतलब बिजनेस करता है। रोजगार नहीं, इतना रोजगार नहीं है इतना बाईसी में, ये क्षेत्र पूर्णिया में पुणे कहीं इतना रोजगार नहीं है इतना। तो आप एक कुशल कारीगर हैं। जी धन्यवाद। अभी देखा आपने कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भी दिखाया था कि कितने मजदूरों का पलायन हो रहा है। बसों में मजदूर जा रहे थे, उन लोगों को आपने देखा। और उसके बाद अभी एक आपने देखा कि जो एक युवा है, 20 साल का लड़का है, ये अपने घर से दूर जाकर नौकरी करता है या फिर वहाँ पर कोई रोज़गार करता है जिससे उसका पेट चल सके और अपने घर वालों का भी रहन कर सकेंगे। तो और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे, देखते हैं और लोग कौन है जो कि इनसे बात करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर एक और बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। आप तो कैमरा के से देखते ही भाग गए, चलिए आपसे बात करते हैं। लग रहा है आपको उत्सुकता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। आप इधर आ जाइए, सड़क पे मत खड़े रहिए, इधर आइए। कितनी उम्र हो रही है आपकी? मेरी उम्र 46 साल। तो आप वोट देने जाते हैं? जय देते हैं ना, वो देते हैं वोट। तो वोट क्या सोच के देते हैं? वोट इस सोच के देते हैं कि मतलब कारोबार सही चलना चाहिए, हर इनके मिलना चाहिए सही सलामत से। तो इस बार आप जो आपके विधायक हैं, विधायक आप लोगों के लिए काम करते हैं? जी नहीं। जैसे कि क्या काम नहीं किया आपने? कोई काम कहा उनको जो नहीं किया? कोई काम नहीं देखते हैं, बहुत सा काम का सवाल दिया, कोई काम नहीं किया। कुछ बताएं, आप समस्याएं क्या हैं आपकी जो तो जनता देख सके? किसको बताएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे इतना खोजने के लिए? तो आपका कहना? आपको अभी यहाँ मिला है तब आपको बोलते हैं ना, आपको नहीं मिलेगा तो हमको कहाँ जाएंगे आपको खोजने के लिए? कोई काम कुछ नहीं, मतलब पब्लिक के बारे में कुछ सोचता है। माइक के सामने आके बोलिए। जी बताएं। तो आप जो है ये कहना चाहते हैं कि जो विधायक जी कोई काम नहीं करते हैं? जी नहीं। जो भी लोग हैं यहाँ पर सब लोग ये कहते हैं कि जो विधायक जी ने काम नहीं किया। तो इस बार आप लोगों का रुझान किसकी ओर है? अब समय आएगा तो बताएंगे, अभी कैसे बताएंगे? तो इस बार कई लोग कह रहे हैं कि जो पतंग छाप यानी MIM की जो
किए? हाँ तो अभी तो वही चल रहा है। अभी वही सब। हाँ वही स्कीम चल रहा है। कौन है उसके यहाँ पे नेता? आप नेता तो अभी क्या नाम है उसका, क्या नाम है जी? हाँ शाहनवाज गुलाम सरवर। अच्छा। या रुकमुद्दीन भी उठना चाहता है, रुकमुद्दीन को भी मिल सकता है। एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं एक चीज़ कि आप लोगों का विकास नहीं हुआ, इतनी समस्याएं हैं, आप काम क्या करते हैं ये बताइए? हम लोग मजदूर क्लास काम करते हैं, किसान का काम करते हैं, तो किसानों के लिए कुछ किया है सरकार ने? कुछ नहीं किया है, कोई इनकम नहीं मिला है, कितना क्षति हो रहा है, कुछ नहीं मिलता है। कोई क्षति नहीं है। इस कोरोना महामारी में आप लोगों को मुआवजा कुछ मिला है? कोरोना में क्या मुआवजा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है जी नहीं। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि जो लोगों ने कई बातें कही, आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए। देखिए इसमें ये दिखता है कि जो लोगों की यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि जिसको चुन के अपना कीमती वोट, अपना समय लगाकर इन लोगों ने वोट दिया, उनका कोई अता पता नहीं, वो कहाँ गए, सत्ता का सुख भोगने में विलीन हैं। और भी लोग होंगे और भी चौक चौराहे पर मैं आपको लेके चलूंगा। तब तक देखते रहें प्रत्येक न्यूज लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।